नमस्कार दोस्तों, विनो स्टेनोग्राफी जोन में आपका स्वागत है, जहां पर आपको रोजाना स्टेनो की डिक्टेशन दी जाती है। दोस्तों, 100 शब्द प्रति मिनट एनसीटी डिक्टेशन बोला जाएगा और डिक्टेशन को फ्लक्चुएट भी किया जाएगा। दोस्तों, डिक्टेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कर दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सअप नंबर भी ऐड किए गए दोस्तों, तो वहाँ से आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा सब्सक्राइब कर दें वीडियो को अच्छा लगे तो, और कमेंट कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा। स्टार्ट। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों का तोड़ती, शोर मचाती हुई। यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देख करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, न किसी से लेना न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है।
शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी पड़ी। आह! काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फैन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। समाप्त। दोस्तों, यह 100 शब्द प्रति मिनट से भी ज़्यादा है। आपको लगी नहीं होगी स्पीड, क्योंकि मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में स्पीड रखी थी ज़्यादा। पहले मिनट में 100 ही था, दूसरे मिनट में मैंने इसको 115 भी ले गया इसको। उसके बाद में दोस्तों मैंने इसको डाउन करना स्टार्ट किया, तो 112, 111, 110 करके मैंने इसको लास्ट में तकरीबन 103 के आसपास रेशियो इसका निकलता है।
तो दोस्तों बहुत अच्छे से लिखें, बहुत प्यार से लिखें और बहुत प्यारी डिक्टेशन है दोस्तों। कहानी पे बेस्ड है। इसका अगला पार्ट अगली डिक्टेशन में मिलेगा आपको, जहाँ से आपको 300-400 शब्द मिलेंगे इसी चैप्टर के। और देन उसके बाद में दोस्तों एक छोटा सा एक और चैप्टर ऐड कर दूंगा उसके अंदर, ताकि शब्दों की संख्या 1000 या 900 के आसपास हो जाए, तो आपको भी थोड़ा बेनिफिट रहे, क्योंकि 10 मिनट लिखने की आदत है। तो उस हिसाब से आपको 1000 शब्द तो कम से कम देने ही चाहिए। तो 1000-1100 शब्दों को आपका डिक्टेशन अगला मिलेगा। तो दोस्तों यह 20.1 डिक्टेशन है और 20.2 डिक्टेशन आगे रहेगा। दोस्तों पूरी वीडियो सुना करें, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में तो नहीं बोलता हूँ इतना, लेकिन लास्ट में कुछ अच्छी चीज़ें बोलता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल रह सकती है। तो दोस्तों आप पूरी वीडियो को देखें, सुने और उसे लिखते रहें। ठीक है दोस्तों। 9वीं क्लास के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है, तो एनसीईआरटी 9वीं क्लास की डिक्टेशंस देना स्टार्ट करूँगा मैं, लेकिन थोड़ा मैं अभी बिज़ी हूँ, इस वजह से थोड़ा मैं दे नहीं पा रहा हूँ। तो वो सब चीज़ स्टार्ट की जाएगी। ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।